हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनावृतबीजी और आवृतबीजी पादपों में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है। और लास्ट दिन पर हमने जैसे कि बात कर लिया था, ये थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों को कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आखिर होते क्या हैं। तो जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है। इनमें जड़ तना पत्तियाँ विकसित होती हैं, समाहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, इसमें बीज नंगे पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हो सकते हैं। जड़ तना पत्तियाँ ऊतक विकसित होते हैं, फूल फल और बीज पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये 2 टाइप्स का फिर हो जाता था एंजियोस्पर्म आपका। ठीक है। एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो अनावृतबीजी है यानी कि ऐसे पादप जिनमें बीज तो पाए जाते हैं। ठीक है। बीज तो पाए जाते हैं लेकिन उनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, उसे अनावृतबीजी पादप हम लोग कहते हैं। ठीक है। आवृतबीजी पादपों में क्या होता है कि ऐसे पादपों के बीजों के ऊपर आवरण होता है, यानी कि बीज उसके क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। ठीक है। इसमें हमने बात की थी आपकी साइकस तथा पाइनस की, और इसमें तो बहुत सारा होता है जो आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। जो मूलभूत अंतर होते हैं स्टूडेंट, उनको देख लेते हैं। तो अनावृतबीजी पादप पुष्पहीन पादप होते हैं। मैंने ये बताया भी था कि इसमें फूल नहीं लगते हैं। ये वाले क्या होते हैं, आपकी पुष्पी पादप होते हैं, यानी इनमें फूल लगते हैं। यहाँ जाइए दूसरा देख लेते हैं अंतर। बीज नग्न पाए जाते हैं। क्या होते हैं, बीज नंगे पाए जाते हैं, जैसे साइकस में होता है। ठीक है। और इसके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, फल के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचिए, अरे मैंगो आपको बहुत पसंद होगा, तो मैंगो यानी कि आम में क्या होता है, उसके जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। निषेचन एकल होता है। अब निषेचन क्या होता है स्टूडेंट, कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर आदमियों की बात करें तो आदमी क्या है, एक सामाजिक जंतु है। सामाजिक जंतु है, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्या करता है, बच्चों को पैदा करता है अपने जैसे। ठीक है। तो बच्चे अब ऐसे थोड़ी ना पैदा हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेल और फीमेल कुछ आर्गन होते हैं और पार्ट होते हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। तो जो मादा का एग होता है और मेल का यानी कि नर का आपका शुक्राणु होता है, दोनों जब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि निषेचन आखिर है क्या। यानी जो अपने ही जैसे जीवों को पैदा करना चाहे तो शुरू की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। आगे क्लास में आप 10th में जाएंगे तो और अच्छे से निषेचन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर। बस इतना यहाँ समझिए कि मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं, नर और मादा जो युग्मक होते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। इसमें निषेचन एकल होता है, एक ही बार होता है। इसमें निषेचन क्या होता है, 2 बार होता है, नहीं दोहरा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भ्रूणपोष है निषेचन के पहले बन जाता है। भ्रूण का मतलब वो छोटा सा जो भी आकार आप समझ सकें कि ये जीव की संरचना है, शुरू की जीव की संरचना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से भ्रूणपोष बोलते हैं। तो भ्रूणपोष इसमें निषेचन के पहले बनता है और इसमें जब निषेचन हो जाएगा तब स्टूडेंट क्या होता है, भ्रूणपोष फिर बनता है। तो ये 3-4 अंतर हमने यहाँ पर आपको समझाए। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है फेनरोगैमस पादप, यानी फेनरोगैमस जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको एक पढ़ाया था क्रिप्टोगैमस पौधे, मतलब ऐसे पादप जिनमें फल फूल और बीज नहीं बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते थे, क्रिप्टोगैमस बोलते थे। तो आज हम लोग ये जान लें, फेनरोगैमस वो होता है जिनमें फल फूल और बीज क्या होते हैं, बनते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें तो फूल बनता नहीं है। तो इसमें फूल नहीं बनता स्टूडेंट, लेकिन इसमें बीज बनता है ना। तो फल फूल अथवा बीज जिसमें बनता होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेनरोगैमस पादप कहते हैं। ठीक है। अब इस ये 2 टाइप के हो जाएंगे, एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। वही अनावृतबीजी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा आवृतबीजी पादप। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट पादपों का वर्गीकरण कर चुके हैं। ठीक है। प्लांटी का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमिलिया का जो क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग देखेंगे। तो शुरू में एनिमल को कैसे क्लासिफाइड किया गया था। तो शुरू में
दो संघों में केवल बांट दिया गया। एक का नाम था प्रोटोजोआ, यानी कि एक कोष की, जैसे वायरस आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ एक कोशिक या एक कोश की जो जीव होते हैं इसमें आते हैं। एक है मेटाजोआ, यानी कि बहुकोश की जीव इसमें आते हैं, ठीक है। अब मेटाजोआ में भी क्या होते हैं, 2 टाइप के हो जाते हैं। एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और एक वो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसलिए हमने यहाँ लिख लिया नॉन कार्डेटा और एक है कार्डेटा संघ, ठीक है। कार्डेटा में क्या होगा, नोटोकार्ड अथवा पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु का यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है, इसमें पाई जाती है और सॉरी इसमें नहीं पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको लिखना है, हमने आपको पढ़ाया था कि आवृत्त बीजी में एक बीजपत्री होता है और 2 बीजपत्री होता है। तो आपको मोनोकाट और डाइकाट यानी एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री जो आपके होते हैं पादप, उनमें क्या करना है, आपको डिफरेंस लिख के बताना है, ठीक है। उनका अंतर लिखना है और उसको सेंड करना है। ओके, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।